मनी मार्केट में सोमालीलैंड। आपने अब तक क्लॉथ मार्केट, शूज मार्केट, बुक मार्केट, इलेक्ट्रिक मार्केट, यहाँ तक कि चोर बाजार के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि पैसों का भी मार्केट होता है जहां नोट बिकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जहां सब्जी और कपड़ों की तरह नोट भी बिकते हैं, वो भी थोक के भाव। जिस देश में पैसों का मार्केट लगता है वो उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास स्थित सोमालीलैंड है। सोमालीलैंड सन 1991 में सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बन गया था, जिसकी कुल आबादी लगभग 40 लाख के करीब है। सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जिसकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था सिर्फ टूरिज्म पर टिकी हुई है, क्योंकि सोमालीलैंड का आधा हिस्सा रेगिस्तान है और बाकी के आधे हिस्से में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता है। सोमालीलैंड की करेंसी शीलिंग है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसका कारण है यूनाइटेड नेशन द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता न देना। शीलिंग की वैल्यू कितनी कम है वो भी आप इसी बात से समझ जाएंगे। $1 9,000 शीलिंग के बराबर होता है। भारत में जो चॉकलेट आपको 10 रुपए की मिल जाती है, वही चॉकलेट आपको सोमालीलैंड में खरीदने के लिए 500 से 1000 रुपए की नोट की जरूरत होगी। सोमालीलैंड में सब्जी और फलों की तरह ही बाजार में नोट बिकते हुए दिख जाएंगे, ये एक आम बात है। सोमालीलैंड का कोई भी व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए झोला भरकर पैसे लेकर घर से निकलता है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर उसे गहने या फिर कोई कार खरीदना हो तो वो अपने साथ कितने और किस गाड़ी में पैसे लेकर जाएगा। सोमालीलैंड में अगर किसी को मोटरसाइकिल भी खरीदनी है तो उसे ट्रक भरकर शीलिंग ले जानी होगी। सोमालीलैंड की करेंसी की वैल्यू से आप ये समझ सकते हैं कि करेंसी की डीवैल्यूएशन क्या होती है, और जब किसी देश की करेंसी की डीवैल्यूएशन हो जाती है तो फिर उस देश की करेंसी का क्या होता है। सोमालीलैंड की करेंसी की डीवैल्यूएशन उस देश की सरकार की नीतियों की वजह से ही हुई है, क्योंकि सोमालीलैंड में रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं हैं। वहाँ के ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं और रोजगार के साधन भी नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे देश भी वहाँ इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद ही अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो देश डॉलर में लेन देन करते हैं उन्हें उन देशों से सस्ते दामों में सामान मिल जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि डॉलर में लेन देन करने वाले देशों की संख्या बहुत ज्यादा है। सोमालीलैंड में भले ही नोटों के बाजार लगते हों और एक चॉकलेट खरीदने के लिए 500 से 1000 शीलिंग देने पड़ते हों और सब्जी खरीदने जाने के लिए थैला भरकर नोट ले जाने पड़ते हों, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस समस्या से बचने के लिए एक समाधान ढूंढ लिया है। वो समाधान कुछ और नहीं बल्कि कैशलेस पेमेंट है, जो आज हमारे भारत देश में भी हो रहा है। सोमालीलैंड में आपको एक भिखारी भी कैशलेस पेमेंट करता हुआ मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।